दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने का मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को सिक्योरिटी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी के प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के बारे में बता सकूं और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सहायता कर सकूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको यूनिफॉर्म के बारे में बताऊँगा। एक आम इंसान के दिमाग में अलग अलग पिक्चर आ सकती है। किसी के दिमाग में आ सकती है स्कूल, किसी के में फोर्सेस, किसी के में पुलिस, किसी में सिक्योरिटी, किसी के दिमाग में आ सकता है कि हाउसकीपिंग। तो दोस्तों, इसकी एक डेफिनेशन होती है जिसको कि हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहनने वाला एक तरह का कपड़ा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों द्वारा पहना जाता है। मेनली आपको 4 इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगी, जिनमें से फोर्सेस, स्कूल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फैसिलिटी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग और जो इस तरह की सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उनमें आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी। इसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं कि यूनिफॉर्म क्यों पहनी जाती है, जिनमें कि पहला है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी यूनिफॉर्म अप्लाई की जाती है तो वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकें, या फिर बाहर से अगर कोई लोग आए हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। कई ऑर्गेनाइजेशंस में रैंक के हिसाब से यूनिफॉर्म दी जाती हैं ताकि जो उनके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उस यूनिफॉर्म के हिसाब से उसका रैंक पहचान सके या उसकी पोजीशन को पहचान सकें कि ये आदमी किस लेवल का आदमी है। दूसरा नंबर है फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे को यूनिफॉर्म पहने हुए देखते हैं तो उनके अंदर एक इक्वालिटी का भाव आता है और आपस में काम करने में मज़ा आता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन साइकोलॉजी की कि जो आदमी जिस थॉट का होता है उसको वैसा ही आदमी पसंद आता है। तो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालता है कि जब आप एक दूसरे को सेम यूनिफॉर्म में देखते हैं तो आप समझते हैं कि हमारे जैसा है और आप उससे अपनी बातें शेयर करते हैं और साथ में काम करने में भी मज़ा आता है। चौथा है डिसिप्लिन, यानी कि जब कोई भी आदमी यूनिफॉर्म में होता है तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है डिसिप्लिन में रहने का, यानी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो आदमी काम कर रहा है उसकी जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि मुझे अपने हद में रहना है और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि इस रैंक पे या इस पोजीशन पे लोगों को ये वाला कपड़ा पहनना है या ये इस कलर की शर्ट पहननी है, ट्राउज़र पहनना है, शूज़ पहनना है, टाई लगानी है, कैप पहनना है, तो वो एक जैसा होना चाहिए जिससे कि एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि एक बेहतरीन उदाहरण है यूनिफॉर्म का और साथ ही साथ टीम वर्क का, जो कि लिया गया है सन 2020 की रिपब्लिक डे परेड से। तो देखिए, इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ रही है राजपथ पर। देशभक्ति, गौरव, अविस्मरणीय अवसर देश के हर नागरिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए यही मोटिवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।